सम्राट बहादुर शाह जफर के शब्द हैं, सम्राट के हैं इसलिए सोचने जैसे भी बहुत। ऐसे तो कभी ऐसी बातें भिखारी भी कह देते, लेकिन संभावना है कि भिखारी के मन में अपने को सांत्वना देने की आकांक्षा हो। जब ऐसी बात कोई सम्राट कहता है तो सांत्वना का सवाल नहीं है, किसी सत्य का साक्षात हुआ हो तभी ऐसा वक्तव्य संभव है। 2 दिन की जिंदगी में ना इतना मचल के चल, दुनिया है चल चलाव का रास्ता संभल के चल। जिनके पास है उन्हें ही पता चलता है कि संपदा व्यर्थ है। जिनके पास शक्ति है उन्हें पता चलता है कि शक्ति सार्थक नहीं। जिनके पास नहीं है वे तो वासना के महल बनाते ही रहते। जिनके पास नहीं है वे तो कल्पना के जाल बुनते ही रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनके पास नहीं है वे भी ऐसी बातें करने लगते हैं जो ज्ञान की मालूम पड़ती हैं, लेकिन 100 में 99 मौकों पर वे बातें धोखे से भरी हैं। अपने को समझाने के लिए भिखमंगा भी महल की तरफ देखकर कह सकता है, कुछ सार नहीं वहां समझाने को, कि अगर सार होता तो मैं महल को पा ही लेता ना। सार नहीं है इसलिए छोड़ा हुआ है। जिसे हम पा नहीं पाते उसे मत समझना कि हमने छोड़ा है। जिसे हम पाकर छोड़ते हैं उसे ही समझना कि छोड़ा है। जीवन में जीवन के जो परम गुह्य सत्य हैं वे केवल उन्हें ही पता चलते हैं जिन्होंने ये दौड़ पूरी कर ली, जो पके, जिन्होंने जिंदगी में जल्दबाजी न की, अधैर्य न बरता, जो समय के पहले भाग न खड़े हुए। पलायन से कोई कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचा है और न पराजय से कभी त्याग फलित हुआ है। इसलिए उपनिषद कहते हैं, Still Mysteries, Judgment, a cinematic experience powered by AI. The terror continues. And many more stories are on the way. जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्याग किया है। जिसने भोगा ही नहीं वह त्याग न कर सकेगा। उसके त्याग में भोग की वासना दबी ही रहेगी, छिपी ही रहेगी, बनी ही रहेगी। वह त्याग भी करेगा तो भोग के लिए ही करेगा, इसी आशा में करेगा कि किसी परलोक में भोग मिलने को है। जिसका त्याग भोग से आया उसके मन से परलोक की भाषा ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि जहां वासना नहीं है वहां परलोक कैसा, जहां वासना नहीं है वहां स्वर्ग कैसा, जहां वासना नहीं है वहां अप्सराएं कैसी, जहां वासना नहीं है वहां कल्प वृक्ष नहीं लगते। कल्प वृक्ष वासनाओं का ही विस्तार है। और ध्यान रखना, पराजित वासनाओं का, हारे हुए मन का, थके हुए मन का। जो इस जिंदगी में जीत न पाया वह परलोक की जिंदगी में जीतने के सपने देखता है। कार्ल मार्क्स के वक्तव्य में सच्चाई है कि धर्म अफीम का नशा है। 100 में 99% लोगों के संबंध में है। मार्क्स का वक्तव्य बिल्कुल सही है, धर्म अफीम का नशा है। वक्तव्य गलत है क्योंकि वह जो 1% बच रहा उसके संबंध में वक्तव्य सही नहीं है। किसी बुद्ध के संबंध में, किसी महावीर के संबंध में, किसी कृष्ण के संबंध में वक्तव्य सही नहीं है, लेकिन 99% लोगों के संबंध में सही है। आदमी दुख में रहा है इसलिए स्वर्ग की कल्पनाएं पैदा करता है। उन कल्पनाओं की अफीम घेर लेती है मन को। यहाँ के दुख सहने योग्य हो जाते हैं वहां के सुख की आशा में। आज की तकलीफ को आदमी झेल लेता है कल के भरोसे में। रात का अंधेरापन भी अंधेरा नहीं मालूम पड़ता, सुबह कल होगी। आदमी चाह के सहारे चलता जाता है। ध्यान रखना, धर्म तुम्हारे लिए अफीम न बन जाए। धर्म अफीम बन सकता है, खतरा है। धर्म जागरण भी बन सकता है और गहन मूर्छा भी। सब कुछ तुम पर निर्भर है। होशियार जहर को भी पीता है और औषधि हो जाती है। ना समझ अमृत भी पिए तो भी मृत्यु घट सकती है। सारी बात तुम पर निर्भर है। अंततः तुम ही निर्णायक हो। तो ये मत सोचना कि धर्म होने से ही धर्म तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। तुम उससे बंधन भी ढाल सकते हो, तुम उससे जंजीरें भी बना सकते हो। वही बहुत लोगों ने बनाई है। तुम्हारा मंदिर तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाने का द्वार भी बन सकता है। गुरुद्वारा भी हो सकता है,
और यह भी हो सकता है कि वही दीवाल हो जाए, उसके कारण ही तुम परमात्मा तक न पहुंच पावे। इसलिए सारी बात तुम पर निर्भर है, तुम्हारे होश पर निर्भर है। धर्म न तो जहर है न अमृत, धर्म तो एक तटस्थ सत्य है, तुम कैसा उसका उपयोग करोगे तुम पर निर्भर है। तुम उसी रस्सी से कुएं से पानी खींच ले सकते हो, प्यास से मरते हो तो कुएं का जल तुम्हें बचा ले सकता है। तुम उसी रस्सी से फांसी भी लगा सकते हो, रस्सी वही है, तुम भी वही हो, लेकिन तुम्हारे और रस्सी के बीच का संबंध वही नहीं। अधिक लोग धर्म के कारण कारागृहों में बंद हैं, अधिक लोग धर्म के कारण जीवन में गति ही नहीं कर पाते, उनका धर्म चट्टान की तरह उनकी छाती से अटका है। अधिक लोगों के लिए धर्म नाव नहीं बना, धर्म ने ही मझधार में डुबाया है, बुरी तरह डुबाया है। बुद्ध का आज का जो पहला सूत्र है वह समझ लेने जैसा है। जो भली प्रकार उपदिष्ट धर्म में धर्मानुचरण करते हैं वे ही दुस्तर मृत्यु के राज्य को पार करेंगे। भली प्रकार उपदिष्ट, बहुत सी बातें समझने जैसी हैं। तुमने धर्म को शास्त्र से अगर पाया तो खतरा है, क्योंकि शास्त्र तो मुर्दा है, शास्त्र तो जीवंत नहीं है। शास्त्र तो पढ़कर तुम जो अर्थ करोगे वे तुम्हारे होंगे, शास्त्र के नहीं होंगे। माना गीता तुम पढ़ोगे, लेकिन गीता वही नहीं होगी जो कृष्ण ने अर्जुन को कही थी, वह भी नहीं होगी जो अर्जुन ने कृष्ण से सुनी थी। जब तुम गीता पढ़ोगे तो तुम ही कृष्ण होोगे और तुम ही अर्जुन होोगे। कृष्ण जो कहेंगे उसका अर्थ भी तुम करोगे, अर्जुन जो सुनेगा उसका अर्थ भी तुम करोगे। यह गीता तुम्हारी ही होगी। मैंने सुना है एक मुसलमान नवाब अपने राज्य की यात्रा पर गया हुआ था। एक गांव में उसने बड़ी भीड़ लगी देखी, पूछा क्या हो रहा है, तो किसी ने कहा यह रामायण से राजा राम की कथा पढ़ी जा रही है। तो उसने कहा मेरे राज्य में और किसी राजा की कथा चले यह बर्दाश्त के बाहर है। कहो पंडित को कथा मेरी कहे, राज्य मेरा है, किसी और राजा की कथा चल रही है। पंडित बड़ा होशियार था, घाघ था, जैसे कि पंडित होते हैं। उसने कहा हुजूर कथा बड़ी है, लिखने में समय लगेगा, 6 महीने में आपकी कथा लिखकर हाजिर कर दूंगा, फिर हम सुनाने लगेंगे। हमें क्या लेना देना राजा राम से। 6 महीने बाद वह पंडित आया। उसने कहा कथा तो लिख गई, एक अनचन आ रही है, आपकी सीता को कौन ले भागा, आप उसका नाम बता दें तो मैं लिख दूं, क्योंकि बिना सीता के चोरी गए कथा बनती ही नहीं। आपकी सीता को कौन चुरा ले गया है, उस शैतान का नाम मुझे बता दें। उस नवाब ने कहा भाई ठहरो, ये कहाँ की झंझट में उलझाते हो, ऐसी कथा से पा जाए। तुम अपनी पुरानी जो कथा कहते थे वही कहो। तुम्हारी कथा के लिए मेरी सीता को चोरी करवाओगे, यह तो महंगा सौदा हो गया। जब तुम रामायण पढ़ोगे तो तुम राम की कथा में अपने को आरोपित करोगे, राम की कथा तुम्हारा ही प्रक्षेपण हो जाएगी। राम की सीता थोड़े ही चोरी जाएगी, तुम्हारी ही सीता चोरी जाएगी। जब तुम गीता पढ़ोगे तो कृष्ण जो कहेंगे वह थोड़े ही तुम सुनोगे, तुम जो सुन सकते हो वही सुनोगे। ये कुरुक्षेत्र का युद्ध थोड़े ही होगा, ये तो तुम्हारे भीतर का ही द्वंद्व होगा जो कुरुक्षेत्र के युद्ध पर फैल जाएगा, विस्तीर्ण हो जाएगा। शास्त्र से जिसने धर्म पाया उसने बंधन पाए, अफीम पाई। इसीलिए बुद्ध कहते हैं ठीक तरह से उपदिष्ट जीवंत गुरु से पाना। जहां अभी उपदेश बहता हो, जीवित गुरु से पाने की कोशिश करना, तो ही संभावना है कि तुम धर्म की अफीम न बनाओगे। अन्यथा बहुत डर है। तुम वैसे ही सोए हो, तुमने ख्याल किया, रात तुम तय करके सोते हो, सुबह 4 बजे उठना है, अलार्म भी भर देते हो, फिर नींद में तुम अलार्म भी सुनते हो तो अलार्म सुनाई नहीं पड़ता। तुम्हारा स्वप्न अलार्म की भी व्याख्या कर लेता है। तुम्हारा स्वप्न कहता है आहा मंदिर की घंटियां बज रही हैं, अलार्म को काट दिया तुमने, अलार्म बज ही नहीं रहा, उठने का कोई सवाल ही नहीं। मंदिर की घंटियों के कलर व नाद में तुम और गहरी नींद में करवट लेकर सो जाते हो। सुबह जाग कर पता चलता है अपने को धोखा दे लिया, अलार्म से भी बचा लिया अपने को। नींद बड़ी कुशल है, मूर्छा बड़ी कुशल है।
मूर्छा अपने को बचाने की कोशिश कर रही है, कहीं मिट न जाए। मूर्छा ऐसी व्याख्याएं करती है जिससे नष्ट न हो जाए। मूर्छा ऐसी तरकीबें निकालती है कि तुम संदेह भी न कर पाओगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, ठीक से उपदिष्ट। पहली बात, जीवंत गुरु से खोजना धर्म को। जहां उपदेश की सरिता अभी बहती हो, बासे शास्त्रों के पन्नों से मत खोजना, क्योंकि शास्त्र असहाय है। तुम कुछ अर्थ करोगे, गलत अर्थ करोगे, शास्त्र कुछ भी न कह सकेगा। फर्क समझो। अलार्म की घड़ी बजती है तो तुम स्वप्न में व्याख्या कर लेते हो, लेकिन अगर तुमने किसी जीवित व्यक्ति को कह रखा है, अपनी पत्नी को कह रखा है कि उठा देना, तो तुम्हें व्याख्या न करने देगी, तो तुम्हें झकझोरेगी, जगाएगी। तुम लाख कोशिश करो कि अप्सरा दिखाई पड़ रही है और सुलाने की कोशिश कर रही है सपने में, लेकिन पत्नी इतनी आसानी से न मान जाएगी, तुम्हें खींचकर बाहर निकाल देगी। जीवंत व्यक्ति ही तुम्हें खींचकर बाहर निकाल पाएगा। शास्त्र में खतरा है, सिद्धांत में खतरा है। खतरा उनमें है ऐसा नहीं है, खतरा तुम में है। और चूंकि शास्त्र तो असहाय है, तुम जो व्याख्या करोगे गलत, तो शास्त्र यह न कह सकेगा गलत है ये व्याख्या। ये मेरा मंतव्य नहीं, ये मैंने कहना नहीं चाहा है, यह तुमने ही अपना हिसाब लगा लिया है। शास्त्र कुछ भी न कह सकेगा, शास्त्र चुपचाप पढ़ा रहेगा। शास्त्र के पास कोई आत्मा नहीं है। जहां से आत्मा खो गई हो, जहां अंगारा बुझ गया हो, उस राख से मत खोजना अपने धर्म को, अन्यथा तुम्हारी पूरी जिंदगी राख हो जाएगी। और अक्सर ऐसा होता है कि हम राख से ही धर्म को खोजते हैं। जीवित व्यक्ति से तो हम बचते हैं, क्योंकि जीवित व्यक्ति के साथ खतरा है कि कहीं उठा ही ना दे। मरे हुए को पूछते हैं, जीते को तो पहचानते भी नहीं। जब बुद्ध पृथ्वी पर चलते हैं तो कोई चिंता नहीं लेता, जब मर जाते हैं तो हजारों हजारों साल तक पूजा चलती। ये पूजा व्यर्थ है। जीवित बुद्ध के चरणों में झुकाया गया जरा सा सिर, क्रांति घटित हो जाती। और ये हजारों साल की पूजा और ये पूजा के विधान और ये फूल और नैवेद्य सब व्यर्थ चले जा रहे हैं। ये पत्थर की मूर्ति के चरणों पर गिर रहे हैं। पत्थर की मूर्ति के सामने झुकना कितना आसान है, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं जिसके सामने तुम झुक रहे हो। तुम्हारी ही मूर्ति है, तुम ही झुकने वाले हो। जैसे कोई अपने ही दर्पण के सामने, अपने ही तस्वीर के सामने झुकता हो। खेल है, परिचय करना तो है, बस मिट्टी का स्वभाव चेतना रही है, सदा अपरिचित ही बनकर। इसलिए हुआ है अक्सर ही ऐसा जग में, जब चला गया मेहमान गया, पहचाना है। इसलिए हुआ है अक्सर ही ऐसा जग में, जब चला गया मेहमान गया, पहचाना है। तुम इतनी देर लगा देते हो पहचानने में, परिचय ही नहीं बना पाते। कारण है क्योंकि पहली तो बात यह है कि जब कहीं किसी व्यक्तित्व में समाधि के फूल लगते हैं तो वे इतने अपरिचित लोक के फूल हैं कि तुम्हारे फूलों से उनका कोई संबंध नहीं जुड़ता। जब वैसी सुगंध उतरती है आकाश से तो तुम्हारी सुगंधों से कहीं मेल नहीं खाती। तुम्हारा जो भी जानना है वह सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तुम्हारे जानने के ढांचों में तुम बुद्धों को नहीं बिठा पाते। ढांचे तोड़ने को तुम तैयार नहीं, तुम बुद्धों को न पहचानने को तैयार भला हो जाओ। तुम चाहते हो कि बुद्ध पुरुष तुम्हारे हिसाब से हो। तुम्हारे पास बंधी लकीरें हैं, व्याख्याएं हैं, और जब भी कोई बुद्ध पुरुष होता है तो अव्याख्य। बुद्ध पुरुष से ज्यादा अजनबी आदमी तुम कहीं खोज थोड़े ही पाओगे। तुम्हारी किसी भी लकीर में बंध नहीं सकता। तुम्हारी लकीर में जो बंध जाए वह बुद्ध नहीं, तुम्हारी लकीर में जो बंध जाए वह तुम्हारा अनुयायी होगा, वह तुम्हारा सद्गुरु न हो पाएगा। तुम उन्हीं की पूजा करते हो जो तुम्हारे पीछे चलते। बड़ा खेल है, बड़ा आश्चर्यजनक खेल है, और कितना अंधापन है कि हम इसको देख भी नहीं पाते। जब अलौकिक का अवतरण होगा, जब अनिर्वचनीय उतरेगा, तो तुम्हारे सब ढांचे, तुम्हारी सारी तर्क की कोटियां व्यर्थ हो जाएंगी।
तुम अवाक हो जाओगे, तुम आश्चर्यचकित किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे। एक क्षण को तो तुम्हारा सारा व्यक्तित्व अस्त व्यस्त हो जाएगा, एक अराजकता पैदा हो जाएगी। बुद्ध पुरुषों के पास तुम्हारे जीवन की सारी व्यवस्था खंड खंड हो जाएगी। तुम्हें फिर से अपने को निर्मित करना होगा। तुम्हारे कल तक बनाए गए भवन गिर जाएंगे, तुम्हारी कल तक चलाई गई नावें डूब जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, जो भली प्रकार उपदिष्ट धर्म में धर्मानुचरण करते हैं। तो पहली तो बात, उपदिष्ट हो धर्म, जीवंत उपदेश की धारा से पकड़ा गया हो। कोई जीवित व्यक्ति मौजूद हो जो तुम्हें गलत अर्थ ना करने दे, कोई मौजूद हो जो तुम्हें तुम्हारे अर्थ ना करने दे, जो तुम्हें सब तरफ से जगाता रहे। तुम 1000 कोशिश करो, लेकिन जो सजगता से तुम्हें देखता रहे कि तुम कहीं अपनी मूर्छा को पोषित तो नहीं कर रहे हो। पहली बात, उपदिष्ट हो धर्म। शास्त्र से लिया जाए, शास्त्र से नहीं। शास्त्र तो शास्त्राओं से बनते हैं, शास्त्रों का जन्म शास्त्र में होता है। कोई जिसने जान लिया सत्य को, उसके वक्तव्य, उसके वचन शास्त्र बनते हैं। तो जब जीवंत घटना घट रही हो, गंगा जब उतरती हो हिमालय से, तभी तुम स्नान कर लेना। तुम करोगे स्नान, लेकिन तुम बठी बात करते हो, काशी में जाकर पकड़ते हो, तब तक गंगा मुर्दा हो चुकी होती है। तब तक न मालूम कितने घाट उसे विकृत कर चुके होते हैं, न मालूम कितने मुर्दे उसमें बह चुके होते हैं, लाशें सड़ चुकी होती हैं, और न मालूम कितने गांवों की जिंदगी की गंदगी और गुबार उसमें इकट्ठा हो गया होता है। जब हिमालय से उतरती हो, जब गंगोत्री में गंगा पैदा होती हो, जहां एक एक बूंद स्वच्छ और सुंदर हो, जहां स्वर्ग से अभी अभी आती हो ताजी, जहां आदमी की छाप न पड़ी हो, जहां आदमी के संसार की गंदगी ने उसे विकृत न किया हो, अव्यभिचारित कुंवारी हो जहां, वहीं तुम पकड़ लेना। तुम पकड़ोगे, तुम तीर्थ बनाओगे, लेकिन तुम्हारे तीर्थ बड़े बाद में बनते हैं। इसलिए हुआ है अक्सर ही ऐसा जग में, जब चला गया मेहमान गया। पहचाना है तुम तभी पहचान लेना जब मेहमान मौजूद हो। जाने के बाद पूजा से कुछ भी न होगा। तो पहली बात, उपदिष्ट धर्म शास्त्र से लिया जाए। बुद्ध के पास लोग आ जाते थे और वे वेदों की दुहाई देते थे कि वेद में ऐसा कहा है, आप ऐसा कहते हैं। उपनिषद में ऐसा कहा है, आप ऐसा कहते हैं। आदमी बड़ा दयनीय है। जहां से उपनिषद पैदा होते हैं वह आदमी मौजूद है, जहां से वेद जन्म लिए हैं वह आदमी मौजूद है। तुम उसके सामने वेदों की दुहाई दे रहे हो और तुम ये चेष्टा करते हो कि ये आदमी गलत है, क्योंकि वेद में कुछ और कहा है, और वेद में जो कहा है वह तुमने ही अर्थ किया है। वह वेद ने नहीं कहा है, तुमने कहा है। तुम वेद को गवाह बनाकर ला रहे हो, तुम अपने पीछे वेद को खड़ा कर रहे हो। तुम्हें अपने पर भरोसा नहीं है, तुम वेद की साक्षी ले रहे हो। और तुम किससे लड़ रहे हो? तो बुद्ध कहते, तुम अपने वेद को बदल लो, तुम अपने उपनिषद में संशोधन कर लो। जरूर कहीं भूल हो गई होगी, लेकिन जब भी कोई तुमसे कहेगा अपने उपनिषद में संशोधन कर लो, तुम दुश्मन हो जाओगे, तुम पीठ फेर लोगे। लगेगा यह आदमी तो धर्म का दुश्मन है। यह बड़ी चकित करने वाली बात है। जब भी कोई धर्म को इस पृथ्वी पर लाता है, तभी वह धर्म का दुश्मन मालूम होता है। जिन्हें तुम धर्म के मित्र समझते हो, वे तुम्हारे ही खरीदे हुए पंडित पुजारी हैं। फिर दूसरी बात, बुद्ध कहते हैं भली प्रकार उपदिष्ट। सभी का यह सौभाग्य नहीं। सत्य को तो करोड़ों में कभी एक व्यक्ति उपलब्ध होता है। फिर जो व्यक्ति सत्य को उपलब्ध होते हैं, उनमें भी सभी का सौभाग्य नहीं कि वे ठीक से कह सके जो उन्होंने जाना है। वह फिर करोड़ों में कभी एक आध को उपलब्ध होता है, करोड़ों में कभी कोई एक बुद्ध होता है, करोड़ों बुद्धों में कोई एक प्रकट होता है, शास्त्र बनता है, सदगुरु होता है। क्योंकि जान लेना एक बात, कहना बठी और बात। जान लेना एक बात, जना देना बठी और बात। जानने से भी ज्यादा कठिन है जना देना। तुम देखते हो, सुबह सूरज निकला, सौंदर्य का आविर्भाव हुआ, तुम उसमें ओतप्रोत हो गए, नहा गए,
लेकिन कभी कोई कभी उसको गा पाएगा, तुम न कह सकोगे कि क्या हुआ। कोई कभी जब गाएगा तब तुम भला पहचान लो कि ठीक ठीक ऐसी ही मेरी भी अनुभूति हुई थी, ठीक मेरी ही बात जो मैंने कहनी चाहिए थी न कह पाया तुमने कह दी। कोई चित्रकार उसे पूरी तरह रंग नहीं सकता, किसी की तूलिका उसे संपूर्ण रूप में उतार नहीं पाएगी, तुम भी उसे चित्रित नहीं कर सकोगे। सूरज को तुमने रोज उगते देखा है, लेकिन कभी बैठकर उसका चित्र बनाने की कोशिश करना, तब तुम्हें अपना प्रयास बचकाना लगेगा और तुम उसे किसी को दिखाना भी नहीं चाहोगे। पक्षियों का संगीत तुमने सुना है, रात में तारों की मौन ध्वनि में भी तुमने कंपन महसूस किए हैं, लेकिन क्या कोई संगीतज्ञ उस गहराई तक उस धुन को उतार सकता है जहां उसकी सच्ची अभिव्यक्ति संभव हो। इसलिए पहले तो उस धर्म को खोजो जो सीधे बताया गया हो, और फिर ऐसे व्यक्ति से समझो जो तुम्हें ठीक से समझा सके, क्योंकि धर्म स्वयं ही एक कठिन और अबूझ विषय है, और अगर समझाने वाला स्पष्ट न हो तो उलझन और बढ़ जाती है। सुलझाने के बजाय लोग और उलझा देते हैं। ऐसे में तो बेहतर था कि तुम अपने अंधेरे में ही रहते, ये अधूरी रोशनी तुम्हें और विचलित कर देगी। धर्म स्वयं ही अतर्क्य है, तर्क से परे है। अगर कोई अत्यंत कुशल चित्रकार हो तो वह थोड़ी बहुत झलक तुम्हारी आंखों के अनुरूप प्रस्तुत कर सकता है। बात शब्दों से परे है। अगर कोई शब्दों का धनी हो तो शायद वह कुछ अंश शब्दों में उतार पाए। असल बात तो निशब्द की है, जो केवल मौन में जानी जाती है। शब्दों में उसे व्यक्त करना वैसा ही है जैसे किसी सुंदर फूल को पत्थर में तराशना। माध्यम ऐसा है कि फूल की कोमलता, उसकी सुंदरता और उसकी क्षण भंगुरता खो जाती है। फिर भी कभी कभी कोई कुशल कलाकार पत्थर में भी फूल की सुंदरता उतार देता है, उस कठोर माध्यम में भी कोमलता घोल देता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, पहले वहां से पकड़ो जहां गंगा का उद्गम है। जब स्रोत सामने हो तो पहचान लो और फिर सही ढंग से समझो, नहीं तो तुम और उलझ जाओगे। धर्म तर्क से परे है, उसका तर्क से कोई संबंध नहीं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम धर्म उनसे समझने जाते हैं जिन्हें स्वयं ही कुछ पता नहीं। हम ऐसे चिकित्सकों के पास इलाज ढूंढते हैं जो खुद बीमार हैं। एक कथा है, एक व्यक्ति की आंखों में खराबी हो गई थी और उसे हर चीज दो दो दिखाई देने लगी। वह गरीब किसान था, शहर आया और डॉक्टर के पास गया। संयोग से डॉक्टर को भी वही बीमारी थी, बल्कि उससे भी पुरानी। उसे एक चीज चार चार दिखाई देती थी। जब किसान ने अपनी परेशानी बताई तो डॉक्टर बोला, घबराओ मत, तुम्हें चार चीजें दो दो दिखाई देती हैं, क्या सबको यही बीमारी है? यह सुनकर किसान ने सिर पकड़ लिया और कहा, पहले आप अपना इलाज कराइए, फिर मेरी चिंता कीजिए। तुम जिनसे धर्म समझने जाते हो, कभी सोचा है कि उनके पास वास्तव में कोई अनुभव है भी या नहीं? क्या उनके पास बैठकर तुम्हें कभी कोई आंतरिक तरंग, कोई अनुभूति मिली है? क्या उनकी उपस्थिति में तुम्हें अपने भीतर कोई परिवर्तन महसूस हुआ है? क्या उनके सत्संग में तुम्हें ऐसा लगा है जैसे भीतर स्नान हो गया हो, एक ताजगी, एक सुगंध, एक नई सुबह? तुम इस बात की चिंता ही नहीं करते। तुम किसी से भी धर्म समझने चले जाते हो, और अक्सर तो समझने भी नहीं जाते, तुम उन्हें पैसे देकर अपने घर बुला लेते हो। एक बार मैं दिल्ली में था, जुगल किशोर बिड़ला ने संदेश भेजा कि मैं उनके घर आऊं, उन्हें कुछ समझना है। मैंने कहा, अगर समझना है तो जहां मैं हूं वहां आ जाइए, नहीं समझना हो तो मैं आ सकता हूं। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी तक मेरे घर आते थे और आज तक कोई संत ऐसा नहीं मिला जिसने मेरा निमंत्रण ठुकराया हो। मैंने कहा, तो अब देख लीजिए, मैं नहीं आऊंगा, अब तो औपचारिक रूप से भी नहीं आऊंगा, संतों की छवि खराब हो जाएगी। अब अगर आना हो तो आप आएं। जिस व्यक्ति को उन्होंने भेजा था उसने कहा, आप गलती कर रहे हैं, वे दान भी देना चाहते हैं, आपके काम में सुविधा होगी। मैंने कहा, वे मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं या मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं? वे मुझसे कुछ लेना चाहते हैं या मुझे कुछ देना चाहते हैं? पहले ये स्पष्ट हो जाए।
कठिनाई यही है, तुम जिनसे समझने जाते हो उन्हें भी खरीद लेते हो, लेकिन संतत्व खरीदा नहीं जा सकता, सत्य खरीदा नहीं जा सकता। सत्य के सामने स्वयं को समर्पित करना पड़ता है, खुद को दांव पर लगाना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं पहले तो जीवंत स्रोत से सीखो और फिर ऐसे व्यक्ति को खोजो जो तुम्हें और उलझाए नहीं। यह भी संभव है कि उसे स्वयं कुछ झलकें मिली हो, उसके जीवन में समाधि की ध्वनि गूंजी हो, लेकिन वह तुम्हें पहुंचा पाएगा या नहीं, इसका ध्यान रखना। बुद्ध से किसी ने प्रश्न किया, आप 40 वर्षों से लोगों को समझा रहे हैं, आपके 10,000 भिक्षु हैं, उनमें से कितने लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए, क्योंकि आप जैसा तो कोई दिखाई नहीं देता। बुद्ध ने उत्तर दिया, इनमें बहुत से लोग मेरे जैसे ही हैं। अगर कोई अंतर है तो बस इतना कि मैं अपनी बात कहने में सक्षम हूं और वे उसे व्यक्त करने में उतने कुशल नहीं हैं। जो मैंने जाना है वह इनमें से कई लोगों ने भी जान लिया है। यदि कोई भेद है भी तो वह बुद्धत्व के स्तर पर कोई वास्तविक भेद नहीं है। अंतर सिर्फ अभिव्यक्ति का है, मैं कह सकता हूं, वे नहीं कह पाते। कहने की भी एक कला होती है। अंधेरे में खड़े व्यक्ति को प्रकाश के बारे में समझाना आसान नहीं होता। जिनके जीवन में सौंदर्य का कोई अनुभव नहीं है, उनमें सौंदर्य की भावना जगाना भी एक कला है। जो अपनी ही प्यास को भूल चुके हैं, उन्हें तृप्ति का बोध कैसे कराया जाए। जिन्हें यह भी याद नहीं कि वे प्यासे हैं, उन्हें तृप्ति का अर्थ समझाना अत्यंत कठिन है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जो लोग ठीक से उपदिष्ट धर्म के अनुसार आचरण करते हैं वही कठिन मृत्यु के संसार को पार कर पाते हैं। बाकी लोग धर्म की बातें सुनते रहते हैं, उन्हें पकड़ते रहते हैं, लेकिन सब कुछ मानो स्वप्न में ही चलता रहता है, वे जागते नहीं। मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में जाओ, तुम्हें करोड़ों लोग सोए हुए मिलेंगे जो वर्षों से धर्म सुन रहे हैं। सुनते सुनते वे जैसे बहरे हो गए, उनकी सुनने की संवेदनशीलता समाप्त हो गई है। वे ऊब चुके हैं, जड़ हो गए, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन, कोई क्रांति नहीं दिखती। इस भ्रम में मत पड़ना। सद्गुरु की खोज आवश्यक है, धर्म को पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं। पहली बात, धर्म कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं पाया जा सकता जिसने स्वयं उसे न जाना हो, और दूसरी बात, उससे भी पाना कठिन है जिसने स्वयं पा तो लिया हो लेकिन तुम्हारे तक कोई सेतु न बना सके। इसलिए सिद्ध पुरुष बहुत होते हैं लेकिन सद्गुरु बहुत कम होते हैं। हर सिद्ध पुरुष सद्गुरु नहीं होता, लेकिन हर सद्गुरु अवश्य सिद्ध पुरुष होता है। जैन परंपरा में इसके लिए एक विशेष व्यवस्था है। वे सद्गुरु को तीर्थंकर कहते हैं। केवल ज्ञान को तो बहुत लोग प्राप्त करते हैं, सिद्धावस्था को भी बहुत लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन तीर्थंकर कभी कभार ही होते हैं। एक सृष्टि चक्र में सृष्टि से प्रलय तक केवल 24 तीर्थंकर होते हैं और 24वीं संख्या में बहुत प्रतीत होते हैं। हिंदू परंपरा में इसी को अवतार कहा गया है। परमात्मा तक पहुंचने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन परमात्मा को तुम तक ले आने वाले बहुत कम होते हैं। परमात्मा तक पहुंच जाना कठिन है, पर असंभव नहीं, कई लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन अवतार वही है जो परमात्मा को तुम्हारे पास उतार लाए, और जब तक परमात्मा तुम्हारे पास न उतरे तुम्हें उसके पास जाने का मार्ग भी नहीं मिल सकता। यदि किसी रूप में सूर्य की एक किरण भी तुम्हें छू जाए तो उसी के सहारे तुम सूर्य तक पहुंच सकते हो। एक छोटा सा सहारा, एक सूत्र भी मिल जाए तो वही पर्याप्त है। वे ही कठिन मृत्यु के संसार को पार करेंगे। ढलते रवि ने लघु प्रदीप से, सुन क्या सत्य कहा, उठ करशर संधान, तिमिर का व्यूह भेद करना है, कैसा यहाँ विराम, शिखा को झंझा में पलना है। ढलते रवि ने लघु प्रदीप से, सुन क्या सत्य कहा, जिसने पा लिया है वह अब डूबने के करीब है, वह ढलता रवि है, उसकी सांझ आ गई, अब और जन्म नहीं होंगे, अब फिर सूर्योदय नहीं होगा। उसके विदा का क्षण आ गया, अलविदा की घड़ी आ गई। अब वह छोटे छोटे दियों से क्या कह रहा है, जिनके लिए बड़ी अंधेरी रात है और बड़ा संघर्ष है।
ढलते रवि ने लघु प्रदीप से, सुन क्या सत्य कहा, उठ कर शर संधान, तिमिर का व्यूह भेद करना है, कैसा यहाँ विराम, शिखा को झंझा में पलना है। बुद्ध पुरुषों के पास तुम्हारे जीवन की खोज में एक त्वरा आ जाती है, तुम्हारे जीवन की खोज में एक गति आ जाती है। उनकी तरंग पर चढ़कर तुम्हारी नौका भी गतिमान हो जाती है। उनकी हवाओं को अपने पाल में भरकर तुम भी प्रखर गति से यात्रा में संलग्न हो जाते हो। और एक बार तुम्हें अपने पैरों की गति का पता चल जाए तो बुद्ध पुरुषों का साथ छूट जाने से भी फिर भेद नहीं पड़ता। एक बार तुम्हें अपनी शक्ति का पता चल जाए, एक बार छोटा सा दिया भी जान ले कि रात कितनी ही अंधेरी हो, कितना ही प्रगाढ़ हो तम, मुझे बुझा न पाएगा। तम की कोई सामर्थ्य नहीं कि छोटी सी ज्योति को भी बुझा दे। एक बार भरोसा आ जाए और एक बार छोटे से दिए की लौ को भी हवा के झकोरों में जीवन की पुलक मालूम होने लगे, झंझावातों में चुनौती अनुभव होने लगे, झंझावातों में अज्ञात का निमंत्रण मालूम होने लगे, तो छोटा दिया भी छोटा न रहा। सद्गुरु डूबता हुआ सूरज है। सांझ हो गई, रात के पहले कुछ बातें कह जाना चाहता है, तुम उसे सीधे सीधे सुन लेना। अब बहुत अजीब आदमी का मन है। एक डॉक्टर है, इधर आते हैं, जब भी आते हैं तब वे नोट बनाते रहते हैं। उनको मैंने कहा भी कि मैं बोल रहा हूं जीवित, तब तुम चूके जा रहे हो। तुम इन नोटों का क्या करोगे? वे कहते हैं कि बाद में घर जाकर शांति से पढ़ता हूं। तुम शास्त्र बना लेते हो, फिर उसे पढ़ते हो। तुम ऐसे हो, हिमालय जाते हो तो कैमरा लिए रहते हो, हिमालय को नहीं देखते, कैमरे से फोटो उतारते रहते हो। घर में एल्बम में लगाकर शांति से बैठकर देखेंगे। तुम्हारे पागलपन की कोई सीमा है? सौभाग्य से हिमालय के पास पहुंच गए थे, भर लेते आंखें अपनी, भर लेते अपना हृदय, हिमालय की शीतलता और विशालता को जरा डूब जाने देते अपने में, तो वह काम तुमने कैमरे पर छोड़ दिया। अब कैमरा सिर्फ यंत्र है। कैमरा क्या भर पाएगा हिमालय को? कैमरा जो खबर लाएगा वह खबर तो घर बैठे ही बाजार से चित्र खरीद कर हो सकती थी पूरी। असली मजा तो जीवंत हिमालय के साथ सत्संग का था। जीवंत धारा को खोजना, जीवंत धारा के सहारे ही तुम मृत्यु के राज्य को पार कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जिसने अमृत को जान लिया हो वही तुम्हें अमृत की यात्रा पर ले जा सकेगा। अन्यथा तुम लाख प्रार्थनाएं करो, तुम लाख चीखो, चिल्लाओ आकाश से, अस्तु मां सदगमय, सोना आकाश सुनता है, कोई प्रत्युत्तर नहीं है। बेचारा आकाश करेगा भी क्या? अमृत की तरफ ले चल मृत्यु से, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल, असत्य से सत्य की तरफ ले चल। तुम्हारी प्रार्थनाएं कौन है वहां सुनने को? जो गया हो सत्य तक, उसके पास इस प्यास से भरकर जाना, अस्तु मां सदगमय, मुझे ले चल। जो पहुंचा हो उस स्रोत तक, उसके साथ थोड़ा साथ कर लेना। इसके पहले कि मेहमान विदा हो तुम पहचान लेना। इसलिए हुआ है अक्सर ही ऐसा जग में, जब चला गया मेहमान गया, पहचाना है, ऐसी भूल तुमसे ना हो।